बहुत से लोगों का एक सवाल है कि वो युग परिवर्तन कब होगा और कैसे होगा। तो उसके लिए तो पहले से ही संत महात्माओं ने कह दिया कि रे मन धीरज क्यों ना धरे, संवत 2000 के ऊपर ऐसो योग पड़े, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिस अकाल पड़े। अकाल व्यापे जग माही प्रजा बहुत मरे, काल ब्याल से वही बचेगा जो हंस का ध्यान धरे। कह सूरता दास की ये वाणी, हरि के टारे भी ना टरे। हरि टालना चाहेंगे तो भी ये टलेगा नहीं, ये तो होगा, क्योंकि खेल है ये भगवान का। वो खेल रचते हैं हर युग में और वो टालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो टलती नहीं है बात। भगवान राम ने टालने की कोशिश की कि सीता को लौटा दे, लेकिन नहीं होना था, वो तो युद्ध होना था। श्री कृष्ण भगवान ने टालने की कोशिश की कि 5 गांव दे दे, लेकिन नहीं, बुद्धि में कौन बैठा, वो तो होना ही था विनाश। तो आज तो मनुष्य ने खुद ही विनाश के साधन बना लिए शांति के नाम पर। तो प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाएगी। कोरोना काल में उसने 2020 में समझाने की कोशिश की थी। 2020 से 2028 के बीच तक ये सब कुछ हो जाएगा। 64 करोड़ लोग बचेंगे। उन्हें परमपिता परमात्मा को अपना बीज बचाना है ताकि अगला खेल खेल सकें अगले युग में। तो बीज कौन होगा? जो साधक होंगे। ये विश्व गुरु कैसे बनेगा? भारतवर्ष ये किसकी भूमि है? अभी तो ये पाखंडियों की ही है। जितना बड़ा चोर लुटेरा ड्रामेबाज ये खेल दिखाने वाला, वो काल के गाल में समाने वाले लोग हैं और काल ने अपना जंजाल फैलाया हुआ है। लोग काल के चक्कर में फंसे हुए हैं और उसी टीवी सीरियल पता नहीं कहाँ में और गाड़ी बंगला घोड़ा ये सब चीज़ों में लगे हैं। ठीक है, ये भी ज़रूरी है, परंतु क्या वास्तविकता को भूल जाना चाहिए? वास्तविकता क्या है? हकीकत क्या है? सच्चाई क्या है? हकीकत में तो आए थे हरि भजन को और ओटने लगे कपास। इसलिए मेला भय उदास। जो अपने आप से जितना दूर है उतना दुर्गति है, जो जितना उस सत्य के पास है उतना सदगति है। सत्य का ज्ञान हो जाना सदगति है और सत्य से दूर हो जाना दुर्गति है। और जो सत्य है वह हमारे अंदर विराजमान है, वह हंस हमारे अंदर विराजमान है। उसे जानने का तरीका संत महात्माओं के माध्यम से वो रास्ता मिलता है और फिर वो जनाने वाला बताता है। तो अगर आप उस मार्ग के पथिक बनना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप कीजिए प्रयास, हम आएंगे आपके पास। वो विधि, वो रास्ता, वो तरीका सत्य के मार्ग पर चलने का, उस सतयुग में प्रवेश पाने का, उस परमपिता परमात्मा का बीज बनने का, उस अविनाशी का हिस्सा होने का, इस काल के गाल के पंजों से अपना पिंड छुड़ाने का, जो उसने जाल फैलाया है वो सब कुछ विदित हो जाएगा, उसका भान हो जाएगा, उसका ज्ञान हो जाएगा। तब फिर वो ऐसी गंगा बहेगी कि आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। वो कहानी चरितार्थ हो जाएगी। जो साकत मरी हैं हरिजन जीवहीं, पीवहीं राम रसायन, उतरहीं भवजल पारा। जो स्वार्थी हैं वो तो जाएंगे, क्योंकि स्वार्थी का यहाँ काम नहीं है। यहाँ तो परमार्थ के लिए भेजा गया था, यहाँ पर कल्याण के लिए भेजा गया था। अपना कल्याण करे और दूसरों को भी कल्याण का मार्ग बतावे। ये तो यहाँ तो दया प्रेम क्षमा शील सत्य का पाठ पढ़ाने के लिए भेजा गया था, लेकिन यहाँ सब और कुछ ही होके रह गया है। पाखंड हो गया है। पाखंडियों के पीछे लोग पागल हो गए, क्योंकि कलयुग के हाथ में, काल के हाथ कमनिया, काल के हाथ में कमान है मनुष्य की। तो उस कमान को, अगर आप उस कमान से बचना चाहते हैं, उससे पिंड छुड़ाना चाहते हैं, तो संत महात्माओं का सानिध्य आपको करना ही होगा। तो अगर आप चाहते हैं कीजिए प्रयास, हम जरूर आएंगे आपके पास। इन्हीं शब्दों के साथ हरिओम तत्सत।